अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख शुक्रवार 24 अक्टूबर के रोज सुबह 4 बजे के दरमियान काला मास्क पहनकर अनजान चोर एटीएम के भीतर घुस गया और साथ में लाए हुए गैस कटर से एटीएम में रखे हुए पैसों के निकालने की कोशिश की, लेकिन गैस लीक होने के कारण वहां पर लगे हुए दोनों एसी जलकर खाक हो चुके। साथ ही साथ मशीन का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पुलिस की इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि पाथरी शहर के बस स्टैंड के करीब सेलू कॉर्नर के इलाके में यहाँ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को शुक्रवार के सुबह करीब 4 बजे गैस कटर से तोड़ने की और चोरी करने की कोशिश की गई। इस घटना में एटीएम में लगे 2 एसी जलकर राख हो चुके हैं और एटीएम भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि चोरी का प्रयास असफल रहा है, चोर भाग निकला है। 20 अक्टूबर के सुबह 4 बजे काला मास्क पहनकर एक अज्ञात चोर एटीएम में घुसा। वो अपने साथ गैस कटर ले आया था। चोर जब कटर चला रहा था तभी गैस लीक हो गई। इस दौरान चोर ने एटीएम का शटर बंद कर दिया और कटर जलाने की कोशिश की। आग लग गई और इस आग में एटीएम में लगे हुए दोनों एसी जलकर राख हो गए और मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। चोर शातिर था कि उसने वहां लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे पर काला कर दिया था। एटीएम एक्सचेंज अधिकारी ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत पाथरी पुलिस में संपर्क किया। घटना की सूचना मिलते ही पाथरी पुलिस थाने के एपीआई शिव संबा स्वामी, एपीआई बालाजी गायकवाड़, इनके अलावा पाथरी पुलिस की टीम घटनास्थल पर 4:30 बजे सुबह ही पहुंच गई और दाखिल होकर उन्होंने घटनास्थल का पंचनामा किया। सुबह 10 बजे के दरमियान डीवाईएसपी दीपक कुमार वाघमारे ये घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भी इसकी छानबीन की। इसी के बाद तुरंत परभनी से डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट, उसी तरह से फॉरेंसिक पथक को भी घटनास्थल पर यहाँ जांच करने के लिए बुलाया गया। इस मामले में पाथरी पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से औरंगाबाद शहर स्थित आरएसएस कार्यालय पर एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इसमें हजारों फुले शाहू अम्बेडकरवादी समर्थकों ने हिस्सा लिया। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता सुजात अम्बेडकर, इन्होंने ये बात बताई है कि हम बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आरएसएस कार्यालय जाकर उन्हें भारतीय संविधान, तिरंगा और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट की एक प्रति देने के वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आरएसएस के लोग ये कहकर भाग गए कि कार्यालय बंद है। अंततः औरंगाबाद के डीसीपी ने इसको स्वीकार कर लिया और हमने निवेदन देना पड़ा। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि आरएसएस अभी भी भारतीय संविधान और तिरंगे से नफरत रखता है, इसलिए वो आगे नहीं आए। वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस को भारतीय संविधान की एक प्रति देना चाहता था, क्योंकि वो संविधान का सम्मान नहीं करता है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस को भारतीय ध्वज तिरंगा देना चाहता था, क्योंकि वो भारतीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं। उसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस को जो पंजीकृत नहीं है महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की एक प्रति देना चाहता था, ताकि वो स्वयं पंजीकरण करा सके। हालांकि आरएसएस ने भारतीय संविधान, भारतीय ध्वज और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रतियां लेने से इनकार कर दिया। ये लड़ाई मनुवाद के विरुद्ध में फुले शाहू अम्बेडकरवादी रहते हुए आज के ऐतिहासिक जन आक्रोश मोर्चे में भाग लेने वाले सभी फुले शाहू और अम्बेडकरवादी विचारधाराओं के सभी आए हुए जन आक्रोश के इन महान सैनिकों का धन्यवाद उन्होंने सुजात अम्बेडकर इन्होंने माना है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। राज बेलदार समाज सेवा मंडल महाराष्ट्र परभनी की ओर से आज तारीख 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित मास्टर कैफे में दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लगातार चलते रहे इस्लामी वालिदैन अवार्ड प्रोग्राम को लगातार महासम्मेलन को चलते रहे। माता पिताओं का सत्कार, जिनके लड़के इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो राज बेलदार समाज के ये मिसाली बच्चे बड़े पैमाने पर माता पिताओं ने अपने सब चीज़ों को निहार करते हुए, न्यौछावर करते हुए और बलिदान देकर इन बच्चों को बड़े ओहदे पर बिठाया है। ऐसे माता पिताओं का बड़े पैमाने पर महासम्मान सत्कार आयोजन किया गया था। इसके आयोजक राज बेलदार समाज सेवा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सैयद अबरार इलाही, इनके नेतृत्व में यह आयोजन किया गया था।
इस समय मंच पर बाहर से आए हुए मौलाना, उसी तरह से परभनी के स्थानिक मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, मौलाना शाहिद साहब, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, पूर्व उप महापौर भगवानराव वाघमारे, कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, शिवसेना महानगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर विवेक नवंदर, इनके अलावा राज बेलदार समाज के वरिष्ठ पदों पर रहे हुए ऐसे मान्यगण मंच पर मौजूद थे। आए हुए सभी मान्यगणों का सत्कार संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अबरार इलाही इनके हाथों किया गया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए फिरोज भाई, हिंद टायर, सैयद विखार इलाही, अब्दुल करीम साहब, अबूजर हुसैनी, अब्दुल्ला राज, साजिद बेलदार, वसीम पाशा साहब, मुश्ताक शेख नबी साहब, शरीफ साहब, शफी साहब, अब्दुल गफ्फार, अतीक सेक्रेटरी, ख्वाजा साहब, काजी बाग के तमाम नौजवानों ने इसमें मेहनत की। कार्यक्रम का समापन मौलाना के दुआओं से किया गया। राज बेलदार, गौंडी, तमाम बिरादरी के नौजवान, युवक, महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। हालात तो सर पर साया बनते हैं। आज की ये तकरीर महज एक महफिल नहीं बल्कि एक अहद है कि हम इनके कुर्बानियाँ, इनके हम समाज भुला नहीं सकता। इसी के इनकी को सोच को लेके कन्वर्ट करके 14% जो राज का है, हमारी 4 जातें हैं। एक राज है एसटी में है, जो एनटी में पी राज बेलदार है, ओबीसी में गौंडी मेवार है। ये 3 जगह गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको 3-4 जगह तकसीम की है। इनकी खिदमत में मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना खादिम और उम्मती होने के नाते और हिंदुस्तान का एक इन वालिदैन को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, इनको तरक्की इनायत फरमाए, इनकी खूब मदद फरमाए और आइंदा भी वालिदैन को इस तरीके की मेहनतें करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इन बच्चों से मैं कहूँगा कि ऐसे वालिदैन के पैर ये आपको दूध से तो क्या बल्कि उससे गिरा कदर चीज हो तो उससे। आज आयोजित इस प्रोग्राम में बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। जो भी होनहार बच्चे हैं उनके माता पिता का सत्कार यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाए, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा देके उन्हें इंसान बनने का एक मौका दिया। ऐसे सभी पेरेंट लोगों का यहाँ पे सत्कार करने की कोशिश की गई है। इसमें हमारा अब्दुल्ला राज, अबरार इलाही और बेलदार समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये समाज बेसिकली बहुत मेहनत करने वाला समाज है और मेहनत के जोर पे आज यहाँ तक पहुँचा है। अभी इसके बाद एजुकेशन क्षेत्र में भी अच्छी तरीके की छलांग इस समाज में ली वाली है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाले हैं और आगे चल के हर समाज के व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है। शिक्षा लेने का अधिकार कुछ समाज को नहीं, हर समाज के हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। और परभनी में एजुकेशन के मामले में हब बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। परभनी में 1 नहीं 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और आगे चल के परभनी एजुकेशन के क्षेत्र में एक हब होगा। परभनी में जो भी बेलदार समाज के प्रश्न हैं, जिस तरह के अपने दरगाह रोड पे उन्हें 2 एकड़ ज़मीन होना है, यहाँ पे एक शादी खाना के लिए ज़मीन भी अलाउड की गई थी, लेकिन आज तक उनका ताबा उनको नहीं मिला है। मैंने यहाँ पे घोषणा की है कि जिस वक्त महानगर पालिका हमारे ताबे में आएगी, पहले मीटिंग में वो बेलदार समाज का जो शादी खाना है वो भी निर्माण किया जाएगा और उसके लिए मेरे फंड से 50 लाख रुपए देने की घोषणा आज मैंने की है। राज बिरादरी जो एक पसमानदा बिरादरी थी, अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, सैयद अहमद साहब इंजीनियर और सैयद नोमान हुसैनी कौसर, सैयद जावेद खादर साहब, इनकी मेहनतों ने रंग लाई और राज बिरादरी का मुकाम आज आसमान के ऊपर छू रहा है। राज बिरादरी बुलंदियों तक ले जाने के लिए रशीद साहब, सैयद अहमद साहब जो कि मेरे अम्मी के मामू है, इन लोगों ने जितनी मेहनत करके राज बिरादरी को इस दलदल से निकाला, जहालत की दलदल में फंसे हुए थे, तहालत की दलदल से निकाल कर उन्होंने जो खुशहाली फराहम की, हम राज बिरादरी इनके एहसानमंद है। हमें तालीमी मैदान में वो मुकाम दिलाया जिसकी हमने आज तक सोच भी नहीं की। आज उन्हीं सोच की वजह से अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर ने आज हमारी बिरादरी में 400 डॉक्टर, MBBS इंजीनियर्स, टीचर्स 1000, हाफिज 90 या 100, ऐसी बड़ी तादाद हमारे आज हमारे बीच में मौजूद है। और आज हमारी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशहाली की तरफ जा रही है।
नौमान हुसैनी कौसर के इंतकाल के बाद ये बिरादरी अकेली हो चुकी थी। उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने एक छोटा सा राज बिरादरी के नाम पे मिसाली वालिदैन का अवार्ड लेने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया, ताकि इनमें और जज्बा पैदा हो और दूसरे जो माँ बाप है वो अपनी बिरादरी में अपने बच्चों को पढ़ाए। इसी जज्बे को लेकर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। ये जो सोच थी कौसर साहब, अहमद साहब, रशीद साहब की, ये सोच से सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब और नई सोच बनेगी, जिसकी सोच मैं इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के अंदर, आज बिरादरी के अंदर IAS ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट के कोई फील्ड में जाकर जिसमें जो बेल्ट की नौकरी इख्तियार करे, सिस्टम में रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ कि नई नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम में जो है तो बेड़ा उठाया है। वही सोच को हम आगे बढ़ाकर आने वाले वक्तों में आप इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, दुआएं करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चों को MPSC UPSC की प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें बच्चों का इंशाल्लाह मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे 10 साल के अंदर कम से कम 101 बच्चे हम IAS ऑफिसर बनाने की कोशिश करेंगे। नौजवानों को सबसे ज़्यादा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जो गंदी आदतों में जो आजकल समाज के नौजवान बहुत सारे मुब्तला है, मैं नाम लेके तो वो बीमारी, सिगरेट नोशी, शराब, कोरेस, उसके बाद गांजा, ये जो बीमारी से अल्लाह करे ये चीज़ों से दूर हो जाइए। अपनी आखिरत और अपने माँ बाप के मेहनतों पे पानी ना फेरे। माँ बाप ने बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों को यहाँ तक लाया है। आप माँ बाप के उन एहसानों का एक एक बदला भी नहीं चुका सकते। नौजवानों, तुम अपने आप को बचा लो, वरना तुम्हारा हश्र तो आखिरत में क्या होगा वो तुम भी जानते हैं, और दुनिया में जो हो रहा है वो भी तुम जानते हैं। मेरी नौजवानों से बहुत पुरखुलूस है कि माँ बाप की कदर करे। मैंने आज का जो प्रोग्राम मिसाली वालिदैन जो लिया है वो माँ बाप की कदर और कीमत की बढ़ाने के लिए लिया है। यकीन मानो आप यहाँ से जाने के बाद हर 20% तो ऐसे बच्चे रहेंगे जो माँ बाप की गोद में डालकर रोएंगे। ये मैं इतना कहकर मैं जो है तो आप लोगों से रुखसत लेकर हूँ। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिला सरकारी अस्पताल के सभागार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के केंद्रीय महासंघ महाराष्ट्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाऊ साहेब पठान मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर परभनी जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ओर से भाऊ साहेब पठान का बड़े पैमाने पर जंगी स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार नर्स फेडरेशन एसोसिएशन के जिला अध्यक्षा सुजाता कामड़े, कॉमरेड सैयद अजहर, महिला अध्यक्ष श्रीमती चंदा खंडारे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परभनी जिला अध्यक्ष शेख सिराज मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर मार्गदर्शन देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाऊ साहेब पठान साहब ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रलंबित विभिन्न मांगों और प्रश्नों को पूरा करने के लिए सरकार से लगातार इंसाफ के लिए संपर्क कर रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के मुख्य मांगों में पदोन्नति, पुराना जॉब चार्ट, पेंशन 1981 के सरकारी GR के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद उनके बच्चों को सेवा में शामिल करना, केंद्र सरकार के अनुसार 15,000 रुपये से 18,000 रुपये मूल्य वेतन बेसिक किया जाए, सेवा ज्येष्ठता के संबंध में प्रश्न, सफाई कामगारों के लाड़ पांगे के तहत सभी जात के पालकों को इसका लाभ मिले, शासन सेवा में निवृत्त के बाद सेवा में शामिल करने के लिए उनकी मांग की जा रही है। उसी तरह से वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए और दूसरा और चौथा शनिवार छुट्टी देने की, इस तरह के महत्वपूर्ण मांगों को लेकर पूरी तरह से चर्चा की गई। कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और यह व्यक्त किया गया है कि एक समाधान निकाला जाएगा और संगठन के संघर्ष को नई गति मिलेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन के जिला अध्यक्ष शेख सिराज, श्रीकांत चौहान, अनवर, रमेश मुठेकर, अरबाज शेख, गजानन घुगे, अमोल सैनिक, गजानन जावड़े, शाहरुख खान, राजू डिल्लोड़, चंदा खंडारे मैडम, सैयद अजहर, शेख मुख्तार, सैयद फहीम, प्रशांत राठौड़ इन्होंने मेहनत की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे आदरणीय अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी वेळोवेळी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, त्यांच्या अडचणी सोडवलेल्या आहेत
आणि मी त्या पाहत आलेले आहे. आमच्या सिनियर लोकांच्या तोंडूनही त्यांचं ऐकलेले आहे मी. आणि त्यांच्या ज्या ह्या मागण्या आहेत त्या योग्यच आहेत. आणि ज्या जिल्हा स्तरावर त्यांना जे काही मदत लागेल त्याला आमचा नर्सेस फेडरेशन संघटनेचा पाठिंबा आहे. साहेबांनी आम्हाला एवढा वेळ दिला आज, आणि आम्ही पण मग आता साहेब आलेच म्हणल्यावर मग त्यांच्याकडे मागण्या काय, आमच्या तर मागण्या भरपूरच आहेत. मग आम्ही साहेबाकडे आमच्या मागण्या पण मांडल्या, आणि साहेबांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलं की येत्या अधिवेशनामध्ये, हिवाळी अधिवेशनामध्ये तुमच्या मागण्या आम्ही नक्की सोडून देऊ. आणि आम्हाला साहेबावर पूर्ण विश्वास आहे की साहेबांनी जे आम्हाला वचन दिलं साहेब ते पूर्ण करतील. एवढं परभणी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पण अवगत करतो, आवाहन पण करतो की त्यांनी संघटनेसोबत बळकटीनं म्हणजे सोबत राहावं. आणि जे कोरोनामध्ये काम केलेले कर्मचारी आहेत त्यांना पण शासनाकडे अशी मागणी करायची आहे की NHM मध्ये त्यांनी पहिले काम केलं होतं, तर NHM मधल्या लोकांना शासन परमट करत आहे, मग यांना पण परमट करा किंवा मग NHM मध्ये तरी सामावून घेतलं पाहिजे. असं ते लोक पण आता त्यांनी आपल्याला खांद्याला खांदा लावून जी महामारी आली होती त्याच्यामध्ये काम केलेलं आहे, तर मग त्यांना पण काहीतरी शासनाने लाभ दिलं पाहिजे. आणि कोरोनामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट बेसच्या लोकांनी केलंच, पण परमट लोकांनी पण काम केलं, मग त्यांना पण एखादं इन्क्रीमेंट तरी शासनाने द्यायला पाहिजे होतं. शासनाने काही दिलं नाहीये, तरी शासनाची भरपूर कर्मचाऱ्याबद्दल उदासीनता दिसत आहे. आणि आमचे काही जे आरोग्य विभागामध्ये भरपूर ठिकाणी काही अधिकारी असतात, काही MS लोक असतात, ते कर्मचाऱ्यावर भरपूर दबाव टाकून त्यांच्याकडून कोणतंही काम करून घेतात. तर असं पण व्हायला नाही पाहिजे, असं पण आम्ही साहेबाला विनंती केलेली आहे. तर साहेब आता इथून मुंबईला गेल्यावर संचालक असो किंवा आरोग्य मंत्री असो किंवा मग मुख्यमंत्री असो यांच्यासोबत मीटिंग घेऊन आमचे मुद्दे नक्कीच मांडतील, आणि आम्हाला नक्कीच त्यांच्या मार्फत आम्हाला यश मिळेल, असंच मी एवढं साहेबाला पण विनंती करतो. परभणीला याचं कारण असं होतं का खूप दिवस झाले आज कार्यक्रम दौरा नव्हता, पण मी म्हटलं आपल्या लोकांची भेट होईल या माध्यमातून आला, आणि सिराजबाईने मिटिंगच ठेवली. तर मिटिंग ठेवली म्हणजे जे आमचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत, पहिला जिव्हाळ्याचा प्रश्न आमचा बेसिकच्या बाबतीत आहे की जे आज 15,000 बेसिक आहे आणि सेंट्रल प्रमाणे 18,000 आहे, ते पण आम्हाला लागू व्हावं ही महत्वाची मागणी आहे. आणि आमचं जे आरोग्य खात्यामध्ये जे काम आम्हाला देण्यात येत आहे तर आमचा पदप्रमाणे आम्हाला काम द्यावं ही आमची महत्वाची मागणी आहे. दुसरी मागणी आमची विनाट करावं ही एक मागणी आमची आहे. आणि 14 एप्रिल 81चा एक GR होता, रिटायर झाल्यानंतर त्यांचे पाले लागत होते, अचानक सरकारने ते बंद केलं, पुन्हा चालू करावा ही मागणी आहे. आणि वारसा हक्काच्या बाबतीत वारसा हक्क जे लाडपांगी समिती आहेत आरोग्य खात्यामध्ये, सगळे आरोग्याचे कर्मचारी घाणमध्ये काम करतायत, ते लाडपांगी समितीचा लाभ सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्याला मिळावं एक आमचा इथे जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. आणि भविष्यामध्ये मेडिकलचा आहे आमचा, या पोलीस खात्यामध्ये जसं कॅश पेमेंट त्यांना मिळतोय तसं आम्हाला पण मिळावं. आणि 2005चा विषय आमचा 90% शासनाने सोडवलं, थोडं राहिलाय, त्याच्या सर्व जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आम्ही हिवाळी अधिवेशनमध्ये मोठा महाराष्ट्रामध्ये सर्व संघटना मिळून 17 लाख कर्मचारी आम्ही आंदोलन करणार आहोत. आणि आंदोलनामध्ये आमचं जे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आरोग्य खात्याचे असेल, इतर खात्याचे असेल, हे सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही त्याच्यात आम्ही मांडणार आहोत. आमचा बेसिकचा प्रश्न महत्वाचा आहे, पगाराचा प्रश्न महत्वाचा आहे, आणि कामाप्रमाणे पदाप्रमाणे काम आम्हाला मिळावं हे प्रश्न घेऊन आम्ही टोटल 17 लाख कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनमध्ये आम्ही मोर्चा काढणार आहोत अशी मी तुम्हाला. आपला हिवाळी अधिवेशन आता 2 महिने बाकी आहे, तोपर्यंत जिल्ह्याच्या अध्यक्षांनी आपला जिल्हा तालुक्यात जाऊन मजबूत करावं. आणि जेव्हा तालुका मजबूत होईल तर जिल्हा मजबूत होईल, आणि जिल्हा मजबूत झाला तर महासंघ मजबूत होईल, महासंघ मजबूत झाला तर खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास।
हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.